सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जतिन एंड आज का टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं रिस्क मैनेजमेंट इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो रिस्क मैनेजमेंट इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होता क्या है, तो एंड उसके साथ हम ये भी जानेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन इसको किस तरह से मॉनिटर करती है। तो इसके 3 पॉइंट होते हैं, अभी मैं बेसिकली बता देता हूँ। आइडेंटिफाई रिस्क, असेस रिस्क, रिड्यूस एंड कंट्रोल रिस्क। हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन है। रिस्क मैनेजमेंट इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। मैं आपको पिछले भी बता देता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई भी सिस्टम है, प्रोजेक्ट्स हैं, सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, उस पर जो भी रिस्क हो उसको किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, उसे रिस्क मैनेजमेंट कहता है। जैसे कि आपने देखा रिस्क मैनेजमेंट यानी कि रिस्क को मैनेज करना, जो कि 3 प्रोसेस के जरिए कंटिन्यूली चलता रहता है। सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसको असेस करना, मॉनिटर करना कि इसमें क्या क्या रिस्क है, हाई है, लो है। उसके बाद इसको रिड्यूस है, कंट्रोल में लाना। तो उससे पहले ये देखिए, ये डेफिनेशन है व्हाट इज रिस्क। रिस्क क्या है? तो रिस्क इज द पॉसिबिलिटी दैट अ थ्रेट will exploit a vulnerability and cause harm to an assessed। मीन्स थ्रेट, vulnerability and impact, इन तीनों कॉम्बिनेशन ही रिस्क कहलाता है। थ्रेट मीन्स आप जैसे ही मान सकते हैं कोई भी हार्म चीज़ें लाइक हैकर्स हो गए, वायरसेस हो गए, जिनके जरिए सिस्टम्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, ब्रांड पर नुकसान पहुंचता है। यदि किसी का पब्लिक वाईफाई है और उसका पासवर्ड डिफ़ॉल्ट है 1 to 8 तक, तो हर कोई उसका पासवर्ड एक्सेस कर सकता है। ये पहले हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट का। तो जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम पर रिस्क मैनेजमेंट देखना होता है तो किस तरह से प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है। मतलब कि रिस्क को आइडेंटिफिकेशन यानी कि रिस्क को आइडेंटिफाई करना, किस टाइप का रिस्क है। उसके बाद उसको असेसमेंट करना, रिस्क लेवल हाई। यदि रिस्क लेवल हाई है, कोई हाई लेवल का रिस्क है, तो यस मॉनिटर होगा। उसके बाद उसको रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद उसको मॉनिटर मीन्स उसको रिड्यूस या कंट्रोल करना है ना, और नो तो उसको डायरेक्ट मॉनिटर किया जाएगा। और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूस चलता रहता है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट। ये डेफिनेशन है कि व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस of identifying, analyzing and reducing security risk to protect an organization information and system। मीन्स रिस्क मैनेजमेंट जो है वो इस प्रकार का प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन हो या फिर उनकी सिस्टम्स हो, कोई भी प्रोजेक्ट्स हो, उन पर जितना भी रिस्क हो उसको आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसको एनालाइज करना, उसके बाद उसको रिड्यूस या कंट्रोल करना। तो बेसिकली इसकी 3 स्टेप होती हैं। सबसे पहली स्टेप है आइडेंटिफाई रिस्क। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट लुक एट व्हाट डेंजर मे एग्जिस्ट इन देयर सिस्टम। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि उनके सिस्टम, डेटा, इंफॉर्मेशन पर क्या डेंजर्स, खतरा दिखाई देता है, उसको आइडेंटिफाई करना। असेस्ड थ्रेट्स एक और था, vulnerability, तो इनके बारे में देखनी है। जैसे कि असेस्ड डेटा, डेटा है, सर्वर है, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है या फिर कस्टमर का जितना भी डेटाबेस है वो हो गया। एंड थ्रेड्स, हैकर, मालवेयर, वायरसेस, फिशिंग, इनसाइडर थ्रेड्स। तो ये थ्रेड्स हैं, यही ऑर्गेनाइजेशन के डेटा, सर्वर, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, इन चीज़ों को चुराते हैं। तो और उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण वल्नरेबिलिटीज भी हो सकती है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट या वीक पासवर्ड रखना, अनपेस्ड सिस्टम, नो फायरवॉल, बिना किसी फायरवॉल के यूज़ होना सिस्टम्स का, ये भी एक मेन रीज़न है जिसके कारण रिस्क आ जाता है। उसके बाद उसको एनालाइज किया जाएगा
तो एनालाइज सेकंड स्टेप हो गई हमारी रिस्क को करने की, रिस्क बोलते हैं जिसको, और रिस्क असेसमेंट। नाउ द रिस्क फाउंड आर एनालाइज, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन चेक करती है लाइकहुड व्हाट आर द चेंजेस ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑक्यूरिंग, यानी कि किस प्रॉब्लम के जरिए ये रिस्क आ रहा है, इम्पैक्ट इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना ये डेंजरस हो सकता है। और इसके बाद रिस्क मैट्रिक्स इज क्रिएटेड लो मीडियम हाई, एक लाइक अ टेबल, मैंने तो एग्जांपल एक टेबल के फ्लो बताया है, लेकिन मैट्रिक्स लाइक होती है जैसे कि एक थ्रेड या वायरस हो गया, रैंसम वायर, यूएसबी मॉलवेयर भी हो सकता है। ये क्या है, ये वायरसेस हैं। लाइकहुड, लाइकहुड मीन्स प्रॉब्लम ऑक्यूरिंग, कितनी प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये टेबल में इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट हाई है, रिस्क लेवल हाई है रैंसम वायर का, ये फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया है। थर्ड स्टेप है मिटिगेट रिस्क, यानी कि रिस्क मिटिगेट करना, यानी कि रिड्यूस करना। तो कॉमन मिटिगेशन स्ट्रेटजीज होती हैं, इसका काम क्या है बेसिकली, जो भी रिस्क हमने एनालाइज किया था, हमने फाइंड किया है, तो उस रिस्क को या तो कम कर सकें या फिर इसको कंट्रोल कर सकें, ताकि ना तो वो बढ़े ना वो हमारी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा सके। तो कॉमन मिटिगेशन स्ट्रेटजीज में टेक्निकल कंट्रोल्स, फायरवॉल, यदि हम फायरवॉल का यूज़ करेंगे तो कई हद तक हम सेफली बच सकते हैं रिस्क से, जैसे कि वायरसेस हो गए उन, है ना, और अनऑथराइज्ड एक्सेस कोई पर्सन कर रहा है उससे। इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन यानी कि सिक्योरिटी का यूज़ करके भी। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज़ कर सकते हैं जिसमें मल्टीपल ऑथेंटिकेशन हो, लाइक हम लॉग इन करते हैं तब इंक्रिप्ट हो, है ना, पासवर्ड लाइक अ पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, उसके बाद ओटीपी हो, या फिर कोई एक ऐसा कोड जो कि भेजा जाए उसी सिस्टम के थ्रू जिससे वेरीफाई हो सकता है इस तरह से। जैसे कि लाइक आपने देखा होगा किसी भी पर्सन का ईमेल आईडी पता हो, उसका पासवर्ड पता हो, तो हम अगर टू स्टेप ऑथेंटिकेशन स्टार्ट है तो फिर भी हम उसकी गूगल अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से वो भी इसके अंदर आ सकता है। और एंटीवायरसेस, एंटीवायरस का यूज़ करके, लाइक हम कभी कभी किसी भी जो पॉपअप्स वेबसाइट, पॉपअप साइट होती हैं या फिर डेंजरस वेबसाइट होती हैं, डायरेक्टली हम उनके पास चले आते हैं तो हमारे सिस्टम में भी उसका वायरस आ जाता है, जिसके कारण रिस्क की शुरुआत हो सकती है। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, सिक्योरिटी पॉलिसीज, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, एक्सेस कंट्रोल रूल। और तीसरा है फिजिकल कंट्रोल, बायोमेट्रिक एक्सेस, लॉक्ड सर्वर रूम्स, सीसीटीवी कैमरास। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ज़रिए हम रिस्क को रोक सकते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लाइक हम उन चीज़ों को ही करना बंद कर दें, उन चीज़ों को ही होना बंद कर दें जिसके कारण रिस्क हो रहा है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हमारी नेक्स्ट रिस्क मिटिगेशन अप्रोचेस। इसमें रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क रिडक्शन, रिस्क ट्रांसफ़र, रिस्क एक्सेप्टेंस। और वाई रिस्क मैनेजमेंट मैटर, कि रिस्क मैनेजमेंट किस लिए है। तो आपने अब तक तो समझ ही गए होंगे कि रिस्क मैनेजमेंट किस लिए यूज़ किया जाता है। सबसे इजीली रिस्क से बचने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए। डेटा ब्रीच से प्रोटेक्शन, हमारा डेटा लीक चोरी ना हो। फाइनेंशियल लॉस अवॉइड करना, लाइक बैंक अकाउंट से पैसे गायब, मीन्स आप समझ सकते हैं। फाइनेंशियल लॉस अवॉइड करना, कस्टमर ट्रस्ट मेंटेन, लीगल कंप्लायंस फॉलो करना, बिजनेस कंटिन्यूटी इंश्योर करना। ये रियल लाइफ एग्जांपल, एक हमने रियल लाइफ एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए, जिसमें HDFC बैंक आइडेंटिफाई दैट अनऑथराइज्ड एक्सेस इज अ रिस्क। तो वीकनेस एम्प्लॉयज यूजिंग सिंपल पासवर्ड, असेसमेंट इम्पैक्ट हाई, मिटिगेशन MFA, पासवर्ड पॉलिसी, सिक्योरिटी ट्रेनिंग। देखिए अब बैंक है, उसकी सबसे पहली वीकनेस क्या थी, एम्प्लॉय यूजिंग सिंपल पासवर्ड 124 128,
असेसमेंट इम्पैक्ट हाई, इसका इम्पैक्ट हाई पड़ा, किसी ने पैसे चुराने की कोशिश की, पासवर्ड ले लिया, वो डाल दिया, है ना। मिटिगेशन, अब उसको किस तरह से रोका जाए, पासवर्ड की पॉलिसी, हाई और सिक्योरिटी ट्रेनिंग की जाए, इस तरह से। ये कंक्लूजन है बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट से। हमने अब तक क्या सीखा कि मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये हमें मदद करता है कोई भी साइबर अटैक हो उससे बचने के लिए, और प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड मिटिगेशन इनसे सिक्योर ऑपरेशंस, राइट कंट्रोल एट द राइट टाइम, प्रोटेक्ट डेटा एंड देयर बिजनेस। तो ये हमारी वीडियो थी जो कि हम आज यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।